दे रहे हैं इस समय। सबसे पहले है जिंदल फोटो में जब से ये ब्रेकआउट आया है 440 के ऊपर, इस स्टॉक्स ने देखो क्या भयंकर रैली दिखाई है और ये अभी भी बाय जोन में है, पर इसको थोड़ा सा करेक्शन होने पर ही बाय करें। यहाँ से 744 का स्टॉक्स जो है जब 400 के आसपास मिले, 520 के आसपास मिले और इस वाली लाइन के आसपास मिले जो ये मैंने खींची है, अगर इसके आसपास मिलता है यहाँ पर कहीं पर ये जोन बनाता है, ये वाली जो लाइन है इस सबको मिटा देते हैं। ये जो लाइन है अगर इसके आसपास मिले कहीं पे भी ऐसे करके करेक्शन में कहीं पे भी, तो ये इस तरह से ये जा सकता है। तो इसके अलावा हम दूसरा स्टॉक्स की बात करेंगे जो बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर में दिख रहा है। सबसे पहले है मजाडा लिमिटेड, और ये भी जो है अपने स्टॉक्स का हम वीकली चार्ट्स पे देखेंगे या मंथली चार्ट्स पे देखेंगे। मंथली चार्ट्स पे देखेंगे तो ब्रेकआउट पहले से ही आ चुका है, और वीकली चार्ट्स पे हम देखें अभी भी ये लॉलीपॉप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और यहाँ से, लेकिन जब ये स्टॉक्स थोड़ा सा भागा हुआ है तो हम इस स्टॉक को इस लाइन के आसपास खरीदेंगे और यहाँ से कभी थोड़ा सा करेक्ट होके इस जगह कहीं पे मिले तो इस तरह से ये पोजीशंस जो है बन सकती हैं और इसमें एक अच्छी खासी थोड़ा सा नीचे की साइड में मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगी। उसके बाद हम देखें ऑयल में हम देखें सबसे पहले ये एक ब्रेकआउट पे खड़ा है और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट लेता है ऑयल इंडिया तो इसमें जो तेज़ी भी जो बनेगी वो भयंकर रहेगी। जितना टाइम इसने स्पेंड किया है यहाँ पे और जिस तरह का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ से जैसे ही तेज़ी बनेगी ये काफ़ी तेज़ी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी हमें यहाँ से। और ये 319 पे चल रहा है। ब्रेकआउट लेवल इसका हम देखें लगभग इसका ब्रेकआउट लेवल 330 के आसपास का आता है। अगर ये यहाँ से 330 से निकलता है ऊपर की साइड में तो एक अच्छा मूव देगा। और अगर कहीं पे भी हमें स्विंग के हिसाब से अगर खरीदना हो इसको, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या पोजिशनली हमें बाय करना हो तो इसमें जो बाय के लिए 290 के आसपास इसको बाय किया जाएगा। इस स्टॉक को 290 के आसपास बाय किया जाएगा। जब थोड़ा सा करेक्शन होगा तब इस स्टॉक को बाय किया जाएगा और यहाँ से थोड़ा अच्छी रैली फिर देखने को मिलेगी इसमें। ये अपने ब्रेकआउट जोन्स पे खड़ा है। फिर हम इसके बाद हम बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स जो है हमारे एक सपोर्ट लेवल पर है और जैसे कि हमने लास्ट वीक हमने बात की थी कि जो यहाँ पर जब ये स्टॉक ने ये वाला जो लास्ट वाली जो कैंडल है ये बनाई थी इसने, तो हमने ये कहा था कि यहाँ पर एक सपोर्ट पहले से दिख रहा है और इस सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा था जब ये 19,400 के लगभग था। तो वहाँ से एक बाउंस बैक लिया है। फिर उसके बाद में ये दोबारा से थोड़ा सा करेक्ट होके और दोबारा से हम देखें कि यहाँ से एक अच्छा मूव देना चाहिए। और हम आज की हम बात करें तो आज जो मूव आया है इसमें एक इनसाइड कैंडल बनी है, यानी कि ये ब्रेकआउट के लिए अब तैयार हो रही है। यहाँ से अगर मूव आता है तो यहाँ से ये ब्रेकआउट लेगा, यानी दोनों तरफ से लॉलीपॉप बन चुकी है। तो देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस है और ये यहाँ पर जो है सपोर्ट है, इन दोनों के बीच में ये खड़ा हुआ है। अभी 19,800 और 19,600 से 19,500 के आसपास, 19,700, इन दोनों 19,700 और 800 के बीच में आज अच्छा खासा ट्रेड हुआ है निफ्टी और थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। वहीं हम बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स में भी रेड निशान में ये बंद हुआ है। उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिनको एक अच्छा ऑर्डर मिला है। इन शेयर्स में सबसे ज़्यादा अभी देखने को मिल रही है, अपने को तेज़ी देखने को मिलेगी, जिसमें है सबसे पहले पिट्टी इंजीनियरिंग में आज 6% का उछाल देखने को मिला है और इस स्टॉक ने 6% का नहीं है, सॉरी, इस स्टॉक्स ने आज 6% का उछाल दिया है और ये अपने जो ब्रेकआउट लेवल है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्विंग के लिए अभी भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से, जिसमें ये जो है ये जो लाइन है ये मूविंग एवरेज है और हमारा जो मूविंग एवरेज है और मूविंग एवरेज पे ये डायनेमिकली सपोर्ट का काम करता है। यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो अगर देखो आप यहाँ पर कितनी बार इसने सपोर्ट दिया है,
तो ये सारे इसमें सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक ये इस ग्रीन लाइन के ऊपर है तो ये ऊपर ही ट्रेड करता रहेगा। जब ये रेड लाइन के जब नीचे ये ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर इस रेड लाइन के हमेशा जो है नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट होगा तो ये इसके नीचे ही बना रहेगा जब तक कि ये देखो जिस तरह से यहाँ पे सपोर्ट ये रेजिस्टेंस का काम लिया है, यहाँ पे इस तरह से ये काम करता है। कहीं पे डीपली सपोर्ट भी ले सकता है, लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक बहुत अच्छा काम करता है। ये जो मूविंग एवरेज है और ये जो बैंड है वो एक सपोर्ट का डायरेक्शन दिखाने का, उसके अलावा इससे ये पता चलता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल कहाँ से कहाँ तक। ये यहाँ से एक ब्रेकआउट लेवल था पहले से। फिर हम दूसरा कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो जिनमें बहुत ही अच्छी तेजी दिखने को मिली है। उन स्टॉक्स में है MCX जो है नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसके चलते इसमें काफ़ी तेज़ी, इसने पिछले वीक में भी बहुत ही अच्छी तेज़ी दिखाई है। और ये पिछले वीक में लगभग इसका मूव 14% यानी कि 1800 का लेवल जब से पार हुआ है और जब से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से भी 2000 के ऊपर, तब से ये रुक ही नहीं रहा है। और जिस तरह से ये सपोर्ट ले रहा है स्विंग हाई बनाते जा रहा है, तो इसमें जो है स्विंग हाई के लिए भी अच्छी तरह हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक स्विंग हाई, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो ये एक स्विंग हाई जब बनाना स्टार्ट होता है तो ये ऊपर की साइड में जाता है। उसके बाद बात करें हम डेल्टा कॉर्प की। डेल्टा कॉर्प की अभी समस्याएं खत्म होती नज़र नहीं आ रही हैं। वहीं पे दोबारा से इसको एक इसकी एक सब्सिडी को गेमिंग कंपनी को दोबारा से टैक्स नोटिस भेजा गया है जो कि 6,384 करोड़ रुपए का है। DGGST कोलकाता ने यह टैक्स नोटिस डेल्टा टेक गेमिंग को और डेल्टा कॉर्प की सब्सिडी को भेजा है। डेल्टा कॉर्प में पहले 16,822 करोड़ रुपए का टैक्स, जिसके कारण से ये जिस तरह से ये गिरा है ना, ये यहाँ पर जो इस तरह से ये गिरा है, मुझे नहीं लगता कि ये अभी दोबारा से लेवल अपनी 1 साल के जो है निचले स्तर पे नज़र आ रहा है मुझे। अब देखो जिस तरह से यहाँ पर ये जो लाइन है वो अपने डायनेमिकली रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पे जब से ये लाइन से जो ब्रेकडाउन हुआ है इस स्टॉक्स का, तब से हम देखें कि इस पे जब भी लाइन पे टकराता है ये हमेशा जो है नीचे जाता है। अगर जैसे ये है यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हुआ है, अब ब्रेकडाउन के बाद में दोबारा से ये नीचे गया, फिर ये नीचे गया, फिर नीचे, यानी जब तक कि ये लाइन क्रॉस नहीं हो रही है ये वाली, तब तक ये वो नीचे जाता ही रहेगा। ये देखो मैं दोबारा से दिखाता हूँ इस चीज़ को। ये 2 3 4 5 6, तो ये देखो कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है। और जब ये यहाँ से एक बार ब्रेकआउट हो चुका है इसका, जब ये यहाँ से एक बार ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, उसके बाद से देखो किस तरह से ये ऊपर की साइड में चलता चला गया। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन पे हम बात कर रहे थे, और आप बने रहिए। मार्केट अपडेट में हम और भी अच्छे स्टॉक्स की बात करेंगे और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू।